भट्ट साहब का सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे बाद फिर सेम टाइम पे डोगर आया, हैदर आया, जंगीर थोड़ा सा लेट आया। पहला जो है मसला हुआ था भट्ट साहब का, जब केसेस जब स्टार्ट हुए हम्म। थे उस टाइम पे मेरे वाले साहब ने मुझे ये कहा था कि बेटा तुम, ये वो टाइम है जब तुम पाँचों छः दोस्त यूँ होके जा रहो, यूँ जो है ना तुम होगे तो सारे तुम लोग फारिग हो जाओ। 10 मिलियन की ये फॉलोशिप हो, आपको सारी दुनिया जो है जानती है, आपके पास जो ना ऐसे भी हैं, सब कुछ है, क्या आप करेंगे कि मैं खुद को जो जान के जो है ना गोली मार लूँ, या खुद को मैं कुछ और कर लूँ, खुद के साथ मैं चोरी कर लूँ जान की, हम्म। तो मुझे और फेम मिलेगा? हम्म। क्या आप ऐसा करेंगे? इस मार्केट के अंदर एंट्री हुई थी ना, उसके बाद इन सब लोगों का थोड़ा सा कारोबार हो गया था, हम्म। ठप हो गया। भाईजान जो बंदा आता है वो अपना नसीब साथ लेके लेके आता है। आता, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों का था उतना, आप लोगों को मिल गया, आप लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ जी। ये नहीं कि आप लोगों का बिल्कुल जो है नहीं नहीं वो हो नहीं, गया बात। हो रहा डी ट्रैक वो बिल्कुल हुआ, है, हुए ना। कंटेंट से वो थोड़ा सा हटा। वो क्यों हटा? आप मेरी शादी पे आए हैं, क्या मैंने आपको कॉल करके जो कहा था कि यार आपने मेरे लिए शेर का बच्चा भाई लेके आना गिफ्ट में? कहा था नहीं ना? नहीं, कहा था। बिल्कुल नहीं, गन भी दिखा दी। वो भी अब लोग खुद जो है वो जो लेके आए प्यार से गन लाए हैं, उसके माइंड को सबने जो कर लिया ट्रैप। ट्रैप कैसे किया? केसेस ठोक दिए, यहाँ से पर्चे हो गए फालतू की, जगह यहाँ से हो गया, वो वो उल्टी गया, गिनती शुरू हो गई। वो सीन बैड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आज मेरे साथ हैं, आप इनको जानते हैं, रजब भट्ट के बड़े करीबी दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड में से एक हैं और उनकी टीम का हिस्सा है। हमारे साथ हैं शैज़ी। आज उनसे कुछ सवाल बात करेंगे और उसके लिखते हैं जवाब मिलते हैं कि इनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे, कुछ जो आप नहीं जानते, और इनसे कुछ मालूमात भी लेंगे कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, और एक कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रजब के अगेंस्ट जो होती है, ये सारे सवाल आज पूछेंगे उनके करीबी दोस्त शादी। सामने के भाई, वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं हाल है आप? हसन भाई? ठीक अल्लाह ठाक का है। शुक्र। अच्छा शादी भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक नाम है, जी बेशक। आपने क्यों नहीं ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आपने क्यों व्लॉगिंग की तरफ आ गए? अच्छा, अब वो बचपन में बहुत शौक था कि बाबा जो आप हैं हमने भी वही करना है, बनना है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, क्योंकि मेरी दादी भी सिंगर थी, ज़ुबैदा खानम। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मेरे दादा भी इसी फील्ड से, फिर फादर भी, फिर भाई भी। मैं मेरा थोड़ा सा पिछले 4-5 साल से ना इससे थोड़ा सा आउट हो रहा था ज़रा ज़हन कि यार नहीं मैं कुछ और करूँगा। तो हालांकि यूट्यूब मैंने पहले स्टार्ट की थी, मैं होता था वहाँ पे, अज़रबैजान में था। 2022 की बात है, वहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ऐसे ही शुगल में। तो व्यूज़ नहीं आए कोई 20-30-40, क्योंकि मैं कुछ ख़ास नहीं मैं जो कर रहा था। महीने में एक आधा बस जो है ना वो कर दिया व्लॉग। फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप को कहा, मैंने कहा आप ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप टिकटॉक पे बड़ा फेमस था। फेमस है। मैंने कहा छोड़ दो, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, जाओ यूट्यूब पे जाओ। सही। फिर बस वहाँ से वो जो है यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मेरा भी वहीं पे इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। हाँ। अच्छा, एक तो आपकी एक गैदरिंग है ना, जो आप सब दोस्त होते हैं, इसके अलावा भी कोई दोस्ती है, करीबी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, ये सब यही बेस्ट फ्रेंड है आपके? नहीं, मेन है ना यही है। बाकी दोस्त तो फिर होते हैं कुछ, स्कूल लाइफ के 2-4 दोस्त हैं, ज़्यादा कोई दोस्त नहीं। मेन यही है, 2-3 दोस्त और हैं जो मेरे इनके टाइम के साथ साथ ही वो जो चल रहे हैं, मतलब अभी भी उनके साथ वो जो है ना फैमिली टर्म्स हैं हमारे। मेन दोस्त मेरे जो यही हैं। अच्छा, रजब के साथ कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी? बट साहब का सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे बाद फिर सेम टाइम पे डोगर आया, हैदर आया, जंगीर थोड़ा सा लेट आया, और मूसा भी वो तो आपके अपना फ्रेंड थे वो ना? हाँ देर से ही आया था। बट साहब के साथ दोस्ती मेरी तकरीबन 2014 में हुई थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ, 2014 में हुई कैसे हुई थी, दोस्ती? जिम में। अच्छा, जब वो ट्रेनर थे? हाँ, तब वो उस जिम में एज अ कोच, नहीं नहीं तब नहीं था, तब वो जिम में एज अ गेम बस करने आता था। ठीक है। और मैं भी वहाँ पे जो है गेम करने चाहता था कि बाहर जी जो है जिम ठोकर पे। वहाँ पे उसको जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा, उसके इतने इतने बाल थे लंबे, और बड़ी उस टाइम बॉडी उसकी अच्छी थी। मैंने कहा यार इस बंदे को काम जो है करना चाहिए। मैं फिर उसके जब पास किया, मैंने कहा आपको एक्टिंग का शौक है? उसने कहा जी भाई है। मैं कहा चलो कल आना आप जो है ना वो ऑफिस आना आप। उसको फिर मैंने सारा कुछ जो है बताया। कल वो फिर जो है ऑफिस नहीं, वो फिर जो घर आया, यही वाले घर में घर आया। उसको मैंने बाबा से फर्स्ट टाइम में मिलवाया। उस टाइम हमारी फिल्म की एक शूट चल रही थी। फिल्म थी हमारी ब्लाइंड लव, बैक इन 2014 और 15 तब की बात है। तब ये फिल्म की जो शूट चल रही थी, मैंने कहा पापा को कहा, मैंने कहा पापा ये इसकी जो है ना थोड़ी छोड़ी अच्छी है,
आप ना कोई ये रोल दें इसको। फिर हम्म। बाबा ने इसको शूट पे जो है ना बुलाया भाई को, फिर बड़ा एक्शन सीक्वेंस ज़रा अच्छा, हमने करवाया फिर वहाँ पहले से पे। ही जरासीम थे उनके अंदर? हाँ पहले से ही वो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा, शक्तिशाली था वो, बहुत शक्तिशाली ज़्यादा, था। हाँ अच्छा, एनर्जेटिक था वो सही। बहुत। तो तब से फिर हमारा लिंक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है ना क्या होता गया। आपने सोचा था कि 2014 और 2025 हम्म, और एक वो टाइम था और एक ये टाइम था, कभी सोचा था आपने या रजब ने? नहीं नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि इतना लोग प्यार करेंगे, पूरी दुनिया हमें जो है वो देखेगी, पहचानेगी, ऐसा हमने जो है कभी भी नहीं सोचा। हाँ ये सोचा था कि यार एक दिन चलो नाम होगा इसका भी, ये एक्टिंग में आ गया है। हम्म। फिर उसके बाद उसको हमने वो ड्रामे में रोल जो करवाया भट्ट साहब को, रानी ड्रामे में विद किन्जा हाशमी। हम्म। तब भी फिर उनको जो है काम दिया भाई को। फिर बस ऐसे ही यही चलता रहा। उसके बाद फिर हम भी शिफ्ट हो गए थे कराची, क्योंकि सारी फील्ड ही उधर है। इंडस्ट्री सारी हाँ उधर है। सारी उधर है, इसलिए फिर भट्ट साहब जो है यहाँ पे था, मैं सम टाइम वहाँ भी यहाँ भी। हम्म। तो वो लेकिन हम लोग साथ थे। अच्छा, रजब ने कहा था जो स्ट्रगल दौर में मेरे साथ थे हम्म, और वो अच्छे टाइम में मेरे साथ हैं। वो स्ट्रगल जो थी वो क्या थी, जब आप लोग एक ही मोटरसाइकिल पे जाते थे बिल्कुल और पैसे डालकर, बिल्कुल क्या वो बिल्कुल। सीन था? वो स्ट्रगल ये थी, भट्ट साहब उस टाइम जॉब कर रहा था जिम में। हम्म। जिस जिम में हम लोग सारे मिले थे वहीं पे वो जिम में जो ना वो जॉब कर रहा था एज अ कोच। हम्म। अब दोस्ती हमारी हो गई, मैं भट्ट साहब डोगर हैदर, अब हम चारों का रोज़ का ये सीन होना। उस टाइम पे मेरी सारी फैमिली होती थी कराची, और मेरा घर जब खाली होता था सिर्फ मैं होता था यहाँ पे, वो भी अपने दोस्तों की वजह से मैं यहाँ रह रहा था अपनी फैमिली को छोड़ के। छोड़ के। एक तो मैं वो मेरे वो भी थे, पेपर्स भी थे मेरे इंटर के या पता नहीं किसके थे पेपर, तो तब की बात है। मीनवाइल फिर हमने क्या करना, अब तब तो ना मेरे पास यहाँ पे गाड़ी थी, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ तब थी वहाँ फैमिली के पास। हैदर के पास भी अपनी नहीं थी, एक ही थी उसकी जब अपना अब्बा जी की। भट्ट साहब के पास तो बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ बाइक होती थी उस टाइम। और डोगर के पास तो अब डोगर के पास वैसे तो ही वैसे ही नहीं किए हैं, क्योंकि उसको जो है ना, शौक ही नहीं नहीं है। ये बात नहीं कि वो जो ले नहीं सकता, शौक ही नहीं है उसको। लेने को वो जो पूरा शोरूम जो है ना ले ले ले, सकता है। लेकिन ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, उसको जो शौक नहीं। अब उसको शौक ज़रा पड़ रहा है। हम्म। अच्छा तो खैर रोज़ रात को जी जिम से ये लोग जो अपना वेले होके आए घर पे मेरे बैठे, चलो आओ यार जो है ना बाहर चलते हैं खाना खाने। एक बाइक पे, भट्ट साहब की बाइक पे हम चार दोस्त बैठे और जा रहे हैं बाहर ठोकर पे, कभी मॉडल टाउन कभी कहीं खाना खाने। और देखिए पैसा था हमारे बाप के पास, हमारे पास उस टाइम हमें भी वही अब्बा जी हमारे जो देते थे कि भाई जेब खर्च देते थे। जेब खर्च देता है। हमने उसी में से 200-300 निकालना है और सब दोस्तों ने जो है बाहर जाना है और खाना खा के आना अमेरिकन है। सिस्टम करना सारा। अमेरिकन सिस्टम होना था। तो यही वो सीन था। टाइम और ये टाइम जब आप सोचते हैं सब दोस्त बैठे होते हैं, तो क्या फील करते हैं? सम टाइम हम वो वाला टाइम याद करते हैं, वो टाइम मिस बेहतर करते था हैं। कि आज का टाइम बेहतर है? बेहतर